हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करो और लाइक करना ना भूलिए। और सुबह के 10 बज गए हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी क्योंकि मेरा छोटा सा बेटा है तो उसने मुझे उठा दिया था। बाकी यहाँ पर मैं मायके में आई हुई थी, तो आपको पता ही है मायके में आते हैं तो क्या सोने का टाइमिंग होता है, उठने का टाइमिंग होता है। सो बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि तो मैं लेट सोई थी क्योंकि मेरा बेटा था तो सो नहीं रहा था, बहुत रो रहा था इस वजह से। सो अभी जस्ट मेरे पापा काम पे गए हैं, मम्मा मेरी जून चलाने गई हैं। तो मैंने अपने लिए चाय रखी थी, मेरे लिए चाय बना के मम्मी ने, तो मैं चाय गर्म करके अपने लिए लेके आई हूँ। बेड पे रखी है मेरी चाय और बस आपसे मैं चाय पी के मिलती हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको आज मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। बाय गाइस। सो गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बस अपने डॉग के लिए भुर्जी बनाने लगी हूँ। मैंने अब पैन निकाला है कि भुर्जी बनाने के लिए, और मतलब वो इवनिंग हो या मॉर्निंग हो वो उसको हम भुर्जी ही खिलाते हैं, एग ही खिलाते हैं, बिकॉज़ वो कुछ खाता नहीं है। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही इसकी पेडिग्री स्टार्ट करी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको पेडिग्री स्टार्ट कर दो 1 टाइम। सो पापा लेके आए थे तो हम इसको रात को देते थे, लेकिन ये खाता नहीं है। ये दूध पी जाता है उसमें से और ये पेडिग्री छोड़ देता है एज़ इट इज़। सो अब इसने रात को कुछ नहीं खाया था तो मम्मी ने बोला इसके लिए तुम भुर्जी बना दो, और मैंने रोटी बना के रख दी और तोड़ के इसको खिला दो। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं कर देती हूँ। सो बस मैंने यहाँ पे पैन निकाला और पैन में तेल डाला थोड़ा सा, और इसके बाद मैंने एग लिए इसके लिए 3, और यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा ऑयल हॉट किया कि गर्म हो जाए। उसके बाद ना अजीब सा वो होता है ना कि ख़राब हो जाता है, अजीब सा मतलब तेल वाला वो आता है। जब हम इतने अच्छे से खाते हैं तो हम अपने डॉग को क्यों ना खिलाएं अच्छे से बना के। सो बस मैं इसका इतना ध्यान रखती हूँ ना कि बस मेरे को पता है मैंने इसको कितने छोटे से लेके आई थी, मुझे इसके साथ इतनी सारी अटैचमेंट है ना, शायद ही किसी और को होगी। मेरे घर में इसको सब इतना प्यार करते हैं मेरे डॉग को, मतलब कि ऐसा फैमिली मेम्बर है। अगर हम किसी की शादी में भी जाते हैं तो ये हमारे साथ ज़रूर जाता है। सो बस जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ही पता है, जब मैं इससे जा रही थी दूर होके तो वो अंदर से वो फील मुझे आ रहा था कि यार मैं अब दूर जा रही हूँ, मैं कैसे आऊँगी, कैसे मिलूँगी, बट नहीं। लेकिन मैं जब आती थी ना तो मेरे को इतना प्यार करता है कि मतलब ऐसे करता था जैसे पता नहीं कि इसको सबसे ज़्यादा दुख था मेरे जाने के बाद। तो बस और कुछ नहीं, इसलिए इससे अटैचमेंट है। इसका इतना ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक एज हो रही है इसकी, तो हमें थोड़ा डर लगता है कि नहीं यार अब एज हो रही है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो बस इसलिए। और यहाँ पे मम्मा मेरी ऊपर पूजा कर रहे थे। सो मम्मा ने बोला था कि तुम बना के खिला देना, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो मैंने बना दिया इसलिए। और
अब मैं आ चुकी हूँ काम करने के लिए और मेरा बेटा सो चुका है, इसलिए कि मैं काम कर लूँगी, नहीं तो वो उठ जाएगा तो मुझे काम नहीं करने देता। फिर मम्मी अकेले काम करते हैं ऊपर से नीचे, क्योंकि 6 फ्लोर है, और फिर मम्मी अकेले पोछा लगाते हैं। और फिर अब मम्मी की भी थोड़ी मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से। और जब मैं आई हूँ तो फिर मैं क्यों ना काम करूँ, मम्मी को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। सो अब मेरा बेटा सो चुका है और मैं यहाँ पे इस रूम सेट कर रही थी, तो रजाई तय लगा रही थी। मतलब फुल रजाई नहीं है, क्योंकि एसी रजाई, मतलब एसी के लिए रजाई थी, क्योंकि एसी में थोड़ा बहुत ठंड लगता है। बेबी है, छोटा है, 8 मंथ्स का है, तो इस वजह से हमें निकालनी ज़रूरी है, इसलिए तबीयत ख़राब ना हो जाए। और आप लोगों को पता ही है कि कोरोना दोबारा से आ चुका है, तो बस उसकी सेफ्टी के लिए ये है कि मतलब उसको बचाव है बुखार से, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं बस कंबल तय लगा रही थी दोनों अपने, और पीछे टीवी चल रहा था। वो मेरा भाई था जो सो के उठ के आया था, तो टीवी देख रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे घर में कुछ चले ना चले, लेकिन एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये ज़रूर चलता है। पूरा दिन हम लोग यही देखते हैं, क्योंकि हमें और कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती इसके सिवा। हमें आप रोज़ यही दिखवा लो, मतलब ऑल टाइम यही दिखवा लोगे ना, तो हमें बोर नहीं हो सकता मतलब सीरियल से। तो बहुत अच्छा है, मतलब हंसी मजाक है, कॉमेडी है, और मतलब कोई ऐसा नहीं है रोने वाला सीन वगैरह कि आपको कोई बुरा इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में, एक अच्छा ही इफेक्ट पड़ता है। सो बस यही सब था। बाकी यहाँ पे मैं अपने कपड़े समेट रही थी जो मैं लेके आई थी। मैं एक दिन के लिए आई थी, खैर कि मतलब सुबह आई थी और मंदिर गई थी, तो मंदिर से होते हुए घर आ गई थी। फिर हमें जाना था रिटर्न रात को, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि बारिश हो गई थी। सुबह में रुकना पड़ा रात को मम्मी के घर पे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सामान समेट रही थी कि इधर उधर फैला हुआ था, क्योंकि आपको पता है छोटा बच्चा, उसको हर चीज़ हाथ पे चाहिए, खिलौने वगैरह, छोटा मोटा कुछ भी सामान होता है ना, उसको अपने पास चाहिए कि हाँ मेरे को खेलने के लिए आसपास चाहिए। तो बस और यही था। वहाँ पे मैंने अपना मतलब बेडशीट सब कुछ साफ़ कर दी थी और सेट कर दिया था सब कुछ अच्छे से, ताकि मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब मैं बस झाड़ू लगाने के लिए ट्राई करी थी, लेकिन मम्मी ने कहा पहले तुम टीवी के आसपास सारा साफ़ कर दो, नहीं तो फिर धूल मिट्टी जम जाती है दोबारा से, तो फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी सारी अपने बोर्ड की, जितने भी थे हमारे सामने टीवी का जो शोकेस वगैरह, तो सफाई कर रही थी उस चीज़ की।
बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा के हटी ही थी कि मेरा बेटा उठ गया था, तो मैं इसके पास आ गई थी क्योंकि ये थोड़ी देर में उठ के चलने लग जाता और बेड से गिर जाता। तो बस मैं इससे बातें करी थी कि उठ गए आप और गुड मॉर्निंग पबजू वगैरह। तो बस उसके साथ खेलने लग गई मैं, थोड़ा सा पता ही नहीं चला टाइम का। और थोड़ा सा ऐसे ही उसके संग थोड़ा मस्ती वस्ती किया, इसको थोड़ा सा प्यार करा, क्योंकि एक अपने बच्चे से एक ना प्यार करना ना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे खाने का टाइम हो चुका था और यहाँ पे मेरी मम्मी ना भटूरे सेक रही थी। इन्होंने सुबह छोले बनाए थे, तो उन्होंने छोले भटूरे बनाए थे, तो उन्होंने बोला कि चलो खाना खा लो, अब टाइम तो हो गया। हमारा लंच और ब्रेकफास्ट एक ही टाइम होता है, तो इस वजह से 1 बज रहा था, तो हमने फिर चलो खाना खा लिया। और यहाँ पे मम्मी बहुत अच्छे भटूरे बनाती है। मुझे इतने बाहर के छोले भटूरे नहीं पसंद जितना मुझे अपने घर के पसंद है। तो मैं काफ़ी टाइम से मम्मी को